कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत आप्यायास्यति गोविन्दः स्वजनान् सकृदीक्षितम् तर्हि द्रक्ष्याम तद्वक्त्राम् सुस्मितेक्षणाम् गावाग्नेर्वात वर्षाच्च वृषसर्पाच्च रक्षितः दुरत्येभ्यो मृत्युभ्यः कृष्णेन सुमहात्मना स्मरतां कृष्णवीर्याणि लीलापाङ्गनिरीक्षिता हसितं भासितं चाङ्ग सर्वान्नः शिथिला क्रियः सरीच्छैलवनोदेशान् मुकुन्द पदभूषितान् आक्रीडानि क्षमाणानाम् मनो याति तदात्मताम्। श्री उद्धव जी से नंद बाबा श्री कृष्ण के विषय में पूछते हैं, श्री कृष्ण का कुशल मंगल और ब्रज के प्रति श्री कृष्ण का भाव। महादैन्य ने अपने भीतर श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का भाव देखते हुए वे ऐसा कहते हैं कि श्री कृष्ण मुझसे भेंट करने के लिए तो नहीं आएगा, लेकिन यदि स्वजनों को देखने के लिए एक बार भी आएगा तो मैं उसका सुंदर मुख देखूंगा। एक बार भी क्या आएगा ऐसा? तब इस पर मानो उद्धव जी कहते हैं कि निश्चित वो आएंगे। वो तो आने की तैयारी में थे, लेकिन हमको भेजा कि चलो हमसे एक दो दिन देर हो सकती है, तुम उनको सांत्वना दो। आप ऐसा समझिए कि अब वो आने ही वाले हैं। तो कहते कर ही द्रक्ष्याम तरही विपाठ, हाय हाय मैं कब उसका मुख देखूंगा, उसकी सुंदर नाक, उसकी मुस्कान और उसकी सुंदर चितवन कब मैं देखूंगा। और इस श्लोक में गोविंद शब्द दे रहे हैं, तो इसमें नंद बाबा का यह आशय है, जैसा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, गोविंद इति परः परार्धन गाह तदुपलक्षितानि कोटिशः स्वर्ण मुद्रा मुक्ता हीरकादि रत्न राजित कानक पात्र विविध वस्त्रालंकार चंदना गुरु कुंकुमाद्यनेक गृह द्रव्याणि स्वीयानि विन्दताम लभताम आवयोर मृतयोरेतेषु वस्तुषु कोन्य स्वत्वं कल्पयेत्। अतः एतानि गृहीत्वा यत्र तस्य वस्तुमिच्छा अस्ति तत्रैव वस्तु इति भाव। गोविंद शब्द का अर्थ है कोटि कोटि गौएं हैं हमारे पास, तो हमारे बाद इन गौओं का उत्तराधिकारी कौन है? कृष्ण ही है, हमारे इकलौता पुत्र। और गो शब्द से उपलक्षित है कि हमारे पास जो अनेक सहस्रों करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं हैं और मुक्ता हीरक आदि रत्न राजी है। हमारे पास बहुत से हीरे हैं, हीरे के अलंकार हैं, स्वर्ण मुद्रा, कनक के पात्र, वस्त्र, अलंकार, चंदन, अगरू, कुंकुम आदि अनेक गृह द्रव्य हैं। और मेरा यह घर है, तो इसको आ करके वह प्राप्त करे, गो को प्राप्त करे, धन को प्राप्त करे। अन्यथा आवयो मृतयो रेतेषु वस्तुषु को अन्य स्वत्वम कल्पित। हम मर जाएंगे, हम दोनों मर जाएंगे तो हमारी इन वस्तुओं को कौन लेगा, कौन उत्तराधिकारी होगा। इसलिए एक बार वो आ जाए और हमारे पास जो कुछ भी है मैं उसको अर्पित कर दूं। मैं नंद बाबा कहूँगा एतानि गृहीत्वा यत्र तस्य वस्तु इच्छा अस्ति।
इन सबको लेकर के जहां उसकी रहने की इच्छा हो, मथुरा या कहीं भी जहां भी रहने की इच्छा हो रहे, लेकिन इन सब वस्तुओं को ले ले। ननु किम एवं द्योतयसी तम आगत प्रायम विद्धि। यदि उद्धव जी कहें कि बाबा क्यों इतना अधीर हो रहे हैं, आप कृष्ण को आगत प्राय समझिए, वो आ ही चुके हैं। तत्र विलंबम और सहमाना आह कर ही थी, तो विलंब को नहीं सहते हुए नंद महाराज कह रहे हैं, तत् सुनसन उसकी निरुपम नासिका से युक्त और अमृत मधुर मुस्कान से युक्त तथा कमल दल के समान सुंदर सुदीर्घ नयनों से युक्त चंद्र कोटि तिरस्कारी वक्त्र को कर ही द्रक्ष्याम, कब देखूंगा। उद्धव हमारी दशा ठीक नहीं है, मैं किसी क्षण मर सकता हूं, यह भाव है। यदि वह देर करके आएगा तो मैं उसके पहले ही मर जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है, मैं जी नहीं सकता कृष्ण के बिना। तो अस्मिन् अंत काले उपसन्ने दृष्ट्वा एवं प्रियमहि इति आकांक्षा महति वर्तते इति भाव। कर ही द्रक्षा में ये स्वतंत्र वाक्य है बाद में, तो कब देखूंगा कृष्ण का सुंदर मुख। जैसे संगीत माधवदास ने गाया, सुनीला हवा कृष्ण के संगतिया लेके आई लपतिया न। मैं सुना हूं कि तुम कृष्ण के सखा हो और कृष्ण का पत्र लेकर के आए, बहुत अच्छा गाए। सुनीला हवा कृष्ण के संगतिया लेके आई लपतिया न, नंद बाबा कह रहे हैं। भगवान कृष्ण के भाव को पूछने के समय जो वाक्य निकल रहे हैं, इससे सुखदेव गोस्वामी का अभिप्राय है नंद बाबा का जो कृष्ण के प्रति भाव है उसको व्यक्त करना है। कृष्ण का जो है वो तो है ही, वास्तव में जो भागवत के वक्ता श्रोता हैं उनके सामने नंद बाबा के भाव की बहुत कीमत है। भगवान का भाव अपने भक्तों के प्रति क्या है, उससे अधिक महत्व की बात यह है कि भक्तों का भाव कृष्ण के प्रति क्या है। नंद बाबा का कृष्ण के प्रति प्रगाढ़तम भाव स्नेह प्रकट हो रहा है। जैसा चक्रवर्ती पाजी ने लिखा है कि मेरे पास जो भी धन है, जो भी वैभव है, गौएं हैं, रत्न है, घर है, सब कुछ है, तो इसका कौन उत्तराधिकारी है, वही तो है। तो वो आकर के ले ले, इसके बाद उसकी जहां इच्छा करेगा। यह पूर्ण प्रगाढ़तम स्नेह का सूचक है। अपनी चिंता नहीं है, हम मर जाएंगे विरह में, कोई बात नहीं, कहीं कुछ शोक तो है प्रबलतम, लेकिन इस दशा में भी कृष्ण सुखी रहे और उसका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन आगे चल करके सुखी रहे, इसकी वे कामना करते हैं। यद्यपि नंद बाबा को ये पता है कि कृष्ण मथुरा का राजा हो चुका है, सो कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी भक्त का ये हृदय है कि वह भगवान की समृद्धि की तरफ नहीं देखता है। उसके पास जो कुछ भी है वो भगवान को अर्पण करना चाहता है। ये प्रेम का ये स्वभाव है, अपने प्रेमी को, अपने प्रेमास्पद को देना चाहता है। गोविंद शब्द के पीछे यह रहस्य है, चक्रवर्ती पाजी का कहना। और बिंद का अर्थ लभतान, बिंदती प्राप्नोति, तो गोविंद गौओं को वो ले ले और गो उपलक्षण से जितना भी धन वैभव है सब वो ले ले, गोविंद शब्द बोल रहे। और अब श्री कृष्ण के उपकारों का स्मरण कर रहे हैं, श्री कृष्ण के द्वारा किए गए उपकारों का स्मरण कर रहे हैं। श्री श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, श्री कृष्णोपकार स्मरणाद भी अनुपमा नंदेना विभूय माना आह दावाग्नि इत्यादि ना। और चक्रवर्ती पाजी कहते हैं, ननु नैव मरिष्य था। उद्धव जी कहते हैं कि आप मरेंगे नहीं महाराज, बहुकालम में वह तम स्वसुतम लालयंत, आप बहुत काल तक जिएंगे, अपने पुत्र का लालन करते हुए जिएंगे। तम स्वसुतम लालयंत जीविष्यथ इति तत्र अधुना तो मृत्यु हस्ता न मुच्यम है। लेकिन नंद महाराज कहते हैं, नहीं उद्धव, मैं अब तक अनेक प्रकार की मृत्यु से बच गया, कृष्ण बचाया, लेकिन अब उसके विरह ज्वाला से मैं निश्चित मर जाऊंगा, अब ऐसा लग रहा है। इति वक्तुम अतीतान मृत्युम गणयति।
कितनी बार हम ब्रजवासियों की मृत्यु आई और कृष्ण बचाया हमको, अब उन मृत्युओं की याद आ रही है। कब कब मरने का समय आ गया था बिल्कुल। दावाग्नेर्बात वर्षा च वृष सर्पा च रक्षितः दुरत्येभ्यो मृत्युभ्य कृष्णेन सुमहात्मना। दावाग्नि, 2 बार वृंदावन में आग लगी थी। दावाग्नि जंगल की आग, उसमें समस्त गौएं और गोप सब फंस गए थे। विकराल आग थी, लेकिन भगवान उसे पी गए। एक बार यह आग लगी थी, और एक बार जब सब लोग जमुना के तट पर सोए हुए थे, गर्मी का महीना था, भगवान कालिये का दमन किए उस दिन, तो ब्रज में घर लौटने में देर हो गई। भगवान ने कहा कि सब लोग जंगल में सो जाइए, सवेरे चलेंगे। तो रोज का जो क्रम था वो बदल गया। प्रतिदिन श्री कृष्ण शाम के समय गौओं का प्रवर्तन करके ले जाते थे ब्रज में सखाओं के साथ, लेकिन उस दिन शाम हो गई तो समस्त गौएं और गोप सखा, बड़े बूढ़े गोपनंद महाराज, माँ जसोदा, यहाँ तक कि श्रीमती राधा रानी, सभी सखियां, ब्रज के सभी लोग वहीं रह गए जंगल में। कृष्ण बहुत देर तक कालिये के चंगुल में फंसे रहे और बिल्कुल शाम के समय निकले। दिन में तो सब लोग पहुंच नहीं पाए, बहुत खोजते खोजते लेट पहुंचे थे, तो ब्रज लौटने में देर हो गई। तो उस दिन जो ब्रज में लौटने की लीला थी वो नहीं हो पाई। रात में थके मांदे बिना खाए पिए सब सो गए। उसी समय भयावह आग लगी जंगल में, तो भगवान श्री कृष्ण ने उस समय ब्रजवासियों की रक्षा किए और सवेरे सबके साथ ब्रज में प्रवेश किए। ब्रज बिल्कुल सुनसान था, न कोई वृद्ध रह गया था न बच्चा, बच्चे वृद्ध सब आ गए थे। जब अपशकुन होने लगा, कृष्ण कालिये के फंदे में फंस चुके थे, तो सभी अपना अपना घर द्वार छोड़कर कृष्ण को ढूंढने चले थे। तो कालिये दमन के दूसरे दिन सवेरे भगवान ब्रज में प्रवेश किया गौओं के साथ। गौएं भी नहीं गई थी रात्रि के समय, सब लोग रह गए थे। तो बहुत भयावह दावानल लगा था, उससे भगवान ने बचाया था। नंद महाराज को ये सब बातें याद आ रही है। दावाग्नि और बात वर्षा च, और इंद्र की भयावह आंधी से और वर्षा से, तूफान से और वर्षा से, पत्थरों की वर्षा से बचाए थे गिरिराज धारण करके। च का अर्थ है और भी बहुत प्रकार से, बहुत तरह से, कई बार असुरों के अटैक से। वृष सर्पा च, वृषासुर से, अरिष्टासुर से बचाए, और अघासुर से, सर्पाच, अथवा कालिये नाग से। कालिये नाग यदि ब्रज में रहा होता तो सब तो मर ही गए होते जो बाकी थे, और पानी पी करके तो गोप मर ही चुके थे पहले, गौएं मर गई थी, बाद में सभी मर जाते थे जमुना का विषैला पानी रहता था। तो कालिये से बचाया और अघासुर से बचाया और वृषभासुर से बचाया। रक्षिता, इस तरह बार बार रक्षा की। दुरत्य मृत्युभ्य, दुरति क्रम मृत्यु से बचाया, जिससे बचना बहुत कठिन था। हे उद्धव, कृष्ण ने बार बार हम लोगों को बचाया है। कैसे? कृष्ण है सुमहात्मा, महान आत्मा, कृपामयत्व आदि स्वभाव जस्य। आत्मा का अर्थ होता है स्वभाव, महान स्वभाव जिसका है। महान स्वभाव का मतलब है जिसके स्वभाव में कृपा भरी हुई है। तो कृष्ण का दयालु स्वभाव है, अपने माता पिता के प्रति या अपने स्वजनों के प्रति उसका स्नेह है, या दिन दुखियों के प्रति स्नेह है, ऐसा उसका स्वभाव है। अपने स्वभाव से प्रेरित होकर के हमारी रक्षा किया। न तु अस्मत् गुणादिना, हमारे गुण आदि के कारण रक्षा नहीं किया, हमने वो गुण नहीं है, लेकिन कृष्ण का स्वभाव महान है, दया है। दया परवश पर्वत उठाया था, दया परवश आग पे लिया था, ये कृष्ण का स्वभाव। यह आत्मा का अर्थ है स्वभाव। तो सुमहात्मा, सुमहात्मा, उसका बहुत उत्कृष्ट स्वभाव है। तो ऐसे कृष्ण के द्वारा रक्षिता,
हम सब रक्षित हुए। तेन रक्षित्वाद व जीवामय इत्यर्थ। अब तक हम जो जी रहे हैं उसकी रक्षा करने से जी रहे हैं, नहीं तो हम नहीं जिए होते। और सुमहात्मा शब्द इस बात, सुमहात्मना शब्द इस बात को व्यक्त कर रहा है कि उसका प्रेमी स्वभाव है, दयालु स्वभाव है, स्नेह बहुत करता है हमसे, अपनी माँ से, सबसे। तो यही आशा बंधी रहती है उद्धव की वो आएगा। तो उसका जो सुमहान स्वभाव है वही आज तक जिला रहा है। आशा बंधी हुई है कि वो आएगा। अगर ये आशा टूट जाए कि नहीं आएगा तो हम तो एक क्षण भी नहीं जी सकते। फिर पहले कृपामय स्वभाव से हमारी रक्षा किया था, वैसे ही उसके स्नेहमय स्वभाव की, कृपामय स्वभाव की याद करके हम जी रहे हैं। यह रक्षिता बहुवचन से नंद महाराज यह कह रहे हैं कि उद्धव ब्रज में जो भी जी रहे हैं, गौएं चाहे गोपियां या गोप, मैं, यशोदा, कृष्ण के स्वभाव की याद करके जी रहे हैं। यही भक्ति में बल देता है वास्तव में। सबके बाद जब कोई भक्त अपने तरफ देखता है तो उसे ग्लानि है, लेकिन जब भगवान के स्वभाव पर विचार करता है तब उसे प्रसन्नता होती है। और आशा बंध समुत्कंठ, आशा का बंधन लग जाता है, टूटता नहीं। ये सामान्य भक्त में भी जिसमें प्रीति का अंकुर उग जाता है तो भगवान मिलेंगे और कृपा करेंगे, हमसे स्नेह करेंगे, आशा का बंधन लगे तो टूटता नहीं है। कृष्ण न आवे और कृष्ण लाख उपेक्षा करें, लेकिन उनके प्रति जो आशा का बंधन इतना दृढ़ हो जाता है टूटता नहीं। और ऐसा क्यों होता है? कृष्ण के स्वभाव का स्मरण कर, आत्मा का स्मरण कर। इसके द्वारा नंद महाराज यह कह रहे हैं कि आ सकता है, विश्वास, लेकिन कब आएगा, कितना देर करके आएगा, यह पूछ रहे हैं। हरि सूर्य जी इस पर लिखते हैं इस वाक्य की व्याख्या में, यो जद रक्षण कृत कृते सकृदपि स्यात् सोऽपि तस्मिन् क्वचित् सोपेक्षो न भवत्यसौ तु सदयः श्रीशोऽस्मदीयावने निस्तन्द्रं प्रतिवासरं प्रतिपलं जज्जागरूकः समोत् साहे नित्युदिता न जातु भवितोपेक्षेति पृच्छामि ते। उद्धव, जो व्यक्ति जब रक्षण कृत कृति सकृदपि स्यात् सोऽपि तस्मिन् क्वचित्, जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की एक बार भी रक्षा किया है, अपना समझ करके एक बार भी रक्षा किया है, तो जिसकी वो रक्षा किया है उसके प्रति वो कभी भी उपेक्षा वाला नहीं होता है। बचाया रहता है तो उसे याद आती है कि मैं उसको बचाया हूं, उसकी रक्षा किया हूं, तो उसकी वो खोज खबर लेता है, एक बार भी बचाया है और उसके प्रति सदैव रहता है। तो अस्मदीया मने, हम लोगों की रक्षा के विषय में श्री कृष्ण या श्री के इस सौभाग्य के ईश्वर श्री कृष्ण हम लोगों की तो बारंबार रक्षा किया है। निस्तंद्रम, आलस छोड़ करके, प्रतिवासरम, प्रतिपलम, प्रतिदिन और प्रतिक्षण रक्षा किया है और रक्षा करके आज तक जिलाया है, बढ़ाया है, पोसा है। तो कैसे हम लोगों को भूल जाएगा? कोई व्यक्ति यदि कोई वृक्ष लगा दिया है, लता लगा दिया है, तो उसकी याद करता है कि उसको कोई उखाड़ने न पाए, उसको नष्ट न करने पाए, एक बार भी लगा दिया। तो कृष्ण तो प्रतिपल, प्रतिवासर, निस्तंद्र हम लोगों की रक्षा किया है, तो कैसे हम लोगों के प्रति उसकी उपेक्षा बुद्धि हो सकती है? इसका अर्थ है, हरिश्वरी जी के कहने का भाव है कि मेरा पुत्र किसी विशेष कार्य में फंस कर नहीं आ पाता है, हम लोगों के प्रति कभी उसकी उपेक्षा नहीं हो सकती है। यह है विश्वास, सहज आत्मीयता, स्नेह। और श्री कृष्ण में कभी भी नंद बाबा की दोष बुद्धि नहीं हो रही। तो नंद महाराज जो सुमहात्मा शब्द कह रहे हैं, एक कृष्ण का गुण गा रहे हैं,
गोपियां जहाँ भगवान को कपटी कहती हैं, कीता और धूर्त कहती हैं, और नंद महाराज सुमहात्मा का तो स्वभाव बहुत अच्छा है, बहुत महान है, कृपालु है, स्नेही है, अतः वह आएगा। लेकिन उद्धव से पूछ रहे हैं कि कब आएगा, लगभग कितने दिन में मथुरा के लोग उसको छोड़ेंगे, कितने दिन में वहाँ की सारी स्थिति ठीक हो जाएगी। अब तो ठीक हो गई है, तो इसलिए कृष्ण को यहाँ भेजने में कोई दिक्कत नहीं है, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। तथैव लीलामति वर्ण्यम तस्या मनोहरताम च दर्शन निजाति दीनता माह। सनातन गोस्वामी कहते हैं आगे के श्लोक में कि अब इतना कह करके नंद महाराज भगवान कृष्ण की लीला का वर्णन करते हुए इसकी मनोहरता का वर्णन कर रहे हैं और अपनी अति दीनता का निरूपण कर रहे हैं। स्मरताम कृष्ण वीरजाणी लीला पांग निरीक्षितम हसितम भासितम चांग सर्वान शिथिला क्रिया। श्रीपाद जीव गोस्वामी जी लिखते हैं एवं पदद्वयेन माधुर्य प्रभाव स्मृत। 2 श्लोकों में नंद महाराज भगवान के माधुर्य और प्रभाव का स्मरण किए। तत्र उभयथापि स्मरणे वयग्रम लब्ध्वा एतदेव प्रत्याहनिकम आत्म दुखम निवेदयति। इन दोनों के द्वारा श्री कृष्ण के माधुर्य और प्रभाव के स्मरण में व्यग्रता देखे चित्त और विकल हो गया उनका स्मरण करके। इसी के कारण प्रतिदिन उनको क्या दुख हो रहा है कृष्ण का स्मरण करके अब यह कह रहे हैं। स्मरताम कृष्ण वीरजाणी लीला पांग निरीक्षितम हसितम भासितम चांग सर्वा न शिथिला क्रिया। हे अंग, हे प्रिय उद्धव, कि कृष्ण वीरजाणी कृष्णस्य वीरजाणी दवाग्नि मोक्षणादि रूप प्रभावमय चरितानि। कृष्ण के वीर्य का स्मरण होता है, जैसे गोवर्धन धारण करना, दवाग्नि पी जाना, कालिये का दमन करना, असुरों का वध करना विविध प्रकार से, ये सब वीर्य है पराक्रम। और लीला पांग निरीक्षितम, लीला नेत्रेव स्वाभाविक विलास। लीला से ही जब वह देखता है तो उसका देखना इधर उधर हमें हमेशा स्मरण आता रहता है। और भासितम, उसकी मनोहर हंसी, और हंस करके भासितम, उसका भाषण, उसका बोलना। स्मरताम, स्मरण करने वाले हम लोगों की समस्त क्रियाओं को शिथिला किया। जब हम स्मरण करते हैं तो हमारी समस्त क्रियाएं शिथिल हो जाती है, कुछ भी नहीं हो पाता। और उसकी हंसी का स्मरण आ गया तो कहीं रास्ते में भी बैठे बैठे उसी में घंटों बीत जाता है। कृष्ण कैसे हंस रहा था, कैसे कैसे हंसता है, सारी क्रियाएं शिथिल हो रही। और अगले श्लोक में श्रीधर स्वामी जी कहते हैं शिथिल ही नहीं, सब छूट गई, सारी क्रियाएं। सर्वा क्रिया शिथिला। सर्वा क्रिया का नित्य नैमित्तिकादि कर्माणि भोजनादयो व्यापारा वा। नित्य नैमित्तिक जो क्रियाएं होती हैं, नित्य का अर्थ है जो रोज रोज होना चाहिए, और नैमित्तिक का अर्थ है किसी निमित्त से कोई काम आ जाता है उसे पूरा किया जाता है। तो नित्य कर्म हो या नैमित्तिक कर्म हो, सब शिथिल होगा। भोजन ठीक से नहीं हो रहा है, भोजन नहीं हो रहा है, स्नान नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। घर का काम धंधा तो दूर की बात है, जो बिल्कुल आवश्यक कर्म है वो भी सब नहीं हो रहा है। कृष्ण के गुण रूप लीला आदि के स्मरण ने दशा कर दी है हम लोगों। तो अब इसमें दुख निवेदन कर रहे हैं, कृष्ण के स्मरण से हम लोगों को कितना दुख हो रहा है। तो कोई काम नहीं हो पाता है, ये बहुत दुख की बात है। शिथिल कर देता है प्रेम समस्त क्रियाओं। सर्वा क्रिया शिथिला अंतर व्यग्रतया बहि प्रयत्न शून्य। जब मन व्यग्र है तो इसका अर्थ है कि बाहर प्रयत्न शून्य, किसी क्रिया में कोई प्रयत्न नहीं दिख रहा है। ईश्वरेण एव प्रवर्तिता इत्यर्थ, ईश्वर ही कुछ काम कराता है। या शिथिला का अर्थ मंद, मंदा बभोगो, बहुत मंद हो गई है क्रिया। क्रिया भी अन्य चित्तया
वीक्षणम स्वस्था तिष्ठेम तदपि न सिद्धेदिति भावात्। वाक्क्षणम, हम कभी कभी ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें कृष्ण का स्मरण बिल्कुल न हो, लेकिन दूसरा काम करने चलते हैं कृष्ण का विस्मरण करने के लिए, तो वो भी काम नहीं हो पाता। इतना स्मरण होता है कि स्मरण का प्रतिकारक कर्म भी नहीं हो पाता। फिर भूलने के लिए जाते, घर में यहाँ पर रहता था, हठ करता था, खाता था, पीता था, माँ से बहुत बहुत बातें करता था, तो वो स्मरण आता है। तो कभी कभी मन में आता है कि जमुना तीर पर चला जाऊं, वहां भूल जाएगा कृष्ण, स्मरण उसका भूल जाए। वहां जाता हूं तो वहां पर भी उसका चरण चिन्ह आज तक पृथ्वी रखी हुई, तो वहां तो और विकलता होती। तो फिर कभी गिरिराज जी की तरफ जाता हूं तो वहां भी चरण चिन्ह, वहां भी उसकी लीला याद आती। हम कहाँ जाए, हम कैसे कृष्ण को भूले? भूलने का उपाय सोचा जा रहा है। कहीं कृष्ण नहीं भूल रहा है। सोचते हैं कुछ देर तक भूल जाए तो स्वस्थ रहेंगे, नहीं भूल सकते। क्रिया शिथिला इति स्नान भोजनाद्या अभ्यास वसात जायमानापि संप्रति शिथिली भवन्ति अतएव न जीवामय इति भाव। चक्रवर्ती पाजी कहते हैं कि जब क्रियाएं अब शिथिल होने लगे, कुछ नहीं हो रहा है, अभ्यास बस कुछ दिन चला, पहले का अभ्यास था इसीलिए भोजन आदि कुछ चला, लेकिन अब क्रियाएं शिथिल हो रही हैं। इसका अर्थ है कि अतएव न जीवामय इति भाव। अब लगता है कि अब नहीं जी पाऊंगा, शिथिल हो। सर्वानम शिथिला क्रिया, क्या क्या स्मरण करने से? एक तो कृष्ण वीर जानी, कृष्ण के पराक्रम की लीलाओं की याद कर। लीला पांग निरीक्षितम, लीला कहते हैं नेत्रयो स्वाभाविक विलास है। नेत्र का जो स्वाभाविक विलास है, देखना है, उसको लीला कहते हैं। यहाँ पर नंद महाराज की दृष्टि में वो लीला है। गोपियों के लिए इस लीला का दूसरा अर्थ होगा स्वाभाविक विलास। नेत्रयो स्वाभाविक विलास लीला। तत्पूर्वक अपांगेन लज्जा स्वभाव नेत्रैक देशेन निरीक्षितम, और उस तरह से लज्जा से युक्त होकर के श्री कृष्ण जब नेत्र के एक देश से देखते हैं, इसको अपांग निरीक्षित कहते हैं। एक देश से देखना मतलब देखते हैं दोनों नेत्र से, लेकिन तिरछी चितवन से, और वो नंद बाबा के सामने लज्जा से देखते हैं। किसी को भी नंद बाबा के सामने तो ये सभ्य लड़के के रूप में पेश होते हैं, वहां पर कोई नटखटपना नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी नंद बाबा कह रहे हैं कि लीला पूर्वक तिरछी चितवन से उसका देखना और हंसितम, और उसी तरह से हंसना, और भाषितम, और उसका बोलना, उसकी हंसी, उसकी बोली सब याद जब भी आती हैं, हमेशा तो याद आती ही रहती हैं, तो इससे हमारी सारी क्रियाएं शिथिल होती जा रही हैं। श्रील जीव गोस्वामी लिखते हैं, और उसी को श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सपोर्ट कर रहे हैं। ननु तरही तद बीर्जादि स्मरणम एवं त्यज्यता। जब कृष्ण के वीर्ज का, पराक्रम का स्मरण करके, हंसी का, बोली का, लीला पूर्वक तिरछी चितवन का स्मरण करके आपकी क्रियाएं शिथिल हो रही हैं, तो इन सब का स्मरण ही छोड़ दीजिए। मान लीजिए उद्धव जी का है, उसी को छोड़ दिया जाए। तब कहते हैं सरिद इति, ये सनातन गोस्वामी पाजी कहते हैं। आगे जीव गोस्वामी जी और चक्रवर्ती पाजी कहते हैं, ननु यदि एवं गृहावस्थाने पुत्र स्मरणम अधिकम स्यात्, यदि घर में रहने पर आपको पुत्र का स्मरण अधिक हो रहा है, तो तब त्यागाय, उस स्मरण का त्याग करने के लिए स्वयमेव गाह पालेता भवता जमुना तीरादो भ्रम्यता। तो अब जाइए स्वयं ही गाय चराइए और जमुना के किनारे किसी तरह भूल करके कृष्ण को दिन बिताइए। तब कहता है अरे उधर तो और स्मरण हो रहा है। इत्यास तेना अपनी अप्रतिकारण ज्ञापयति। ये कहते हैं कि उद्धव में कई बार इधर उधर जाकर के सोचता हूँ कि कृष्ण का स्मरण भूल जाए, लेकिन नहीं भूल पाता। क्यों?
मुकुंद पद भूषितान सरित शैल वन उद्देशान आक्रीडान इच्छमाणा मन तदात्मताम जाति। सरित श्री जमुना आदि, मैं जाता हूँ श्री जमुना मानसी गंगा जी के किनारे, तो वहां देखता हूँ कुंद पद भूषितान देशान, और अलग अलग वचन के अनुसार इस क्रिया को लगाना पड़ेगा इस शब्द को। जैसे जमुना मुकुंद पद भूषिता, जमुना से मतलब जमुना का किनारा, जमुना के किनारे जाता हूँ तो मुकुंद पद भूषिता, मुकुंद के चरण से भूषित है। यह पृथ्वी देवी भगवान के चरण चिन्ह को मिटने नहीं देती थी, उसकी सुरक्षा करती थी, रखती थी अपने हृदय, अपने देह पर। श्री कृष्ण चले गए हैं, लेकिन उस समय भी नंद महाराज कह रहे हैं आज तक ज्यों के त्यों चरण चिन्ह उगे हुए हैं। और ये समस्त वन प्रदेश, जमुना, गिरिराज सब भूषित किसके पद से? मुकुंद के। श्री कृष्ण को मुकुंद क्यों कह रहे हैं? मुकुंद का अर्थ है, नंद महाराज सोच रहे हैं कि हमारा पुत्र हमें 2 बार इस तरह से छुड़ाया है मृत्यु से। एक बार वरुण के दूत हमें पकड़ करके ले गए थे तो वहां से मुक्त किया। मुक्तिम ददाति सा मुकुंद, यह मुक्तिम ददाति। तो एक बार वरुण के पास से और दूसरे बार अजगर के चंगुल से श्री कृष्ण ने छुड़ाया था, मुक्त किया था। इसीलिए नंद बाबा इनको मुकुंद कहते थे, हमको मुक्त किया है, मुक्ति दिया है। और भी ब्रजवासी उनको भी बहुत प्रकार से मुक्त करते थे, इस विपद से उस विपद से, इसीलिए सब मुकुंद कहते थे। यह मुकुंद का यह अर्थ नहीं समझना चाहिए कि जो मुक्त करते हैं संसार बंधन से, वह नहीं। ब्रज के मुकुंद कई बार मुक्त किए हैं, ब्रज सखाओं का घासों से मुक्त किए, किसी को कुछ से मुक्त किए, किसी को किसी से मुक्त किए, तो इनका मुकुंद नाम ही प्रसिद्ध हो गया। तो ऐसे मुकुंद के पद से भूषित प्रदेश में कौन कौन? सरित, सरिताएं, सरिताओं के किनारे। सरिताओं में मुख्य हैं जमुना जी और श्री मानसी गंगा जी, और शैल, शैल पर्वत, पर्वत में श्री गिरिराज जी मुख्य हैं। वन में बहुत से वृंदावन और भी तालबान, कुमुद वन, सब वन है। और उद्देशान अथवा वनोद्देशान, वनमय प्रदेश। उद्देशान मतलब उत्कृष्ट देश, उत्देश, बहुत सुंदर क्षेत्र है कहीं कहीं। ये वनमय प्रदेश, जहां भी जाता हूँ उद्धव, वहां देखता हूँ मुकुंद पद भूषिता। इन सब पर मुकुंद के चरण चिन्ह बने हुए हैं। और उद्देशान में खास करके काम्यक वन, जहाँ चरण पहाड़ी है, चरण चिन्ह है, तो उनको देखता हूँ तो मेरा मन तदात्मताम जाति, स्मरण ही नहीं बल्कि उन चरणमय हो जाता है, या मुकुंदमय हो जाता है, या लीला स्थानमय हो जाता है, खो जाता है। स्मरण की गाढ़ता का निरूपण करते हैं कि जब मैं मुकुंद के चरण चिन्ह से विभूषित कोई पत्थर देखता हूं तो मेरा मन वही हो जाता है। स्मरण करने वाला नहीं, इतना ज्यादा स्मरण होता है कि नंद बाबा को ऐसा लगता है कि वही हो गया, तदात्मता प्राप्त हो गई। पहले तो क्रियाओं की शिथिलता कह रहे थे, अब कहते हैं कि मैं तो इतना खो जाता है कि वही हो जाता हूं, जो देखता हूं वही हो जाता है, मैं नंद रह ही नहीं जाता हूं। मनो जाति तदात्मता, मेरा मन ऐसा घुल मिल जाता है कि वहां से तो हटता ही नहीं। यदि मैं देखता हूँ कहीं चरण चिन्ह तो बस वहीं खड़ा खड़ा रह जाता हूँ। रात बीत जाती है, दिन बीत जाता है, और इतना तन्मय हो जाता है। प्रेम से बोलिए मुकुंद पद विभूषित श्री वृंदावन धाम की। मनोजाति तदात्मता। और एक आक्रीणन, कृष्ण के लीला स्थानों को देखता हूँ। इन सब के बीच जमुना के किनारे, गोवर्धन की तलहटी में या गोवर्धन के ऊपर, वृंदावन आदि में और काम्यक वन आदि में क्रीड़ा क्षेत्र देखता हूँ, लीला विहार के स्थान देखता हूँ तो मेरा मन तदात्मता को प्राप्त होता है। तत्त क्रीड़ा चिन्ह मनोहरान जदवा मुकुंदस्य पदाब्जाभ्याम विचित्र क्रीड़ा विविध श्री विस्तारेण भूषितान आक्रीणांश क्रीड़ा विशेष स्थानानि पावन सरोवर आदि। जब मैं
विचार करता हूँ कि नंदगांव के निकट रहकर कृष्ण क्या क्या लीला किया। ये पावन सरोवर को देखता हूँ, यशोदा कुंड को या और सबको, तो मेरा मन तदात्मता को प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल मैं संसार को, अपने को भूल जाता हूँ और केवल उस पर्वत का या सरोवर का या चरण चिन्ह का, कृष्ण का स्मरण भर रह जाता है। मैं खो जाना, इसको अभिनिवेश करते हैं, एक हो जाना, इतना स्मरण होता है। तदात्मता तत्स्फूर्तिमयता मुकुंद रूपता या मुकुंदमयता कृष्णानन्य विषयकता तस्मिन लीनता व तद व्याप्तता में जाती। मतलब उस कृष्ण में ही खो जाता है, कृष्ण ही हो जाता है। याति प्राप्त होती अस्माभि किम कर्तव्य नीति भाव, हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं। यही मन में आता है कि ब्रज छोड़ करके कहीं भाग जाएगी, कृष्ण का स्मरण न हो। ये हम लोगों की व्यवस्था है, जा भी नहीं सकते। ब्रज से इतना घनिष्ठ संबंध है, इसके बिना हम रह भी नहीं सकते, देखे बिना दूसरी जगह जा नहीं सकते। और रहने पर यही मरना पड़ रहा है रात दिन। जहाँ जाओ वहाँ कृष्ण का स्मरण, जहाँ जाओ, इधर चरण पहाड़ी है तो उधर पावन सरोवर है। कई बार देखा कृष्ण को जल विहार करते हुए, खेलते हुए, करते हुए। तो तट पर जा करके वो एक देख रहे हैं कृष्ण जल विहार कर रहा है पावन सरोवर में, कहीं बच्चों के साथ खेल रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। और चरण पहाड़ी पर जब देखता हूँ उसका चरण चिन्ह, तो वहीं बैठे बैठे, पहले तो क्रियाएं शिथिल होती थी, अब मन ही तदात्मता को प्राप्त हो जाता, प्राप्त हो। बिहारी जी ने लिखा है अपने सत्सई में, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मनह्वय जात अजो वह वा जमुना के तीर। कोई गोपी कह रही है भगवान के विरह में, मैं सघन कुंज देखती हूँ और सुखद छाया शीतल मंद समीर, तो मन आज भी वही जमुना के तीर पर चला जाता है। वो घर में कभी लौटता नहीं है सखी, जमुना के तीर पर ही घूमता रहता है। मनह्वय जात अजो वही वा जमुना के तीर। यद्यपि मुझे मालूम है कि कृष्ण वहां नहीं है, लेकिन पता नहीं मेरे मन को क्या हो रहा है, आज भी वही भाग कर चला जाता है। जिस कुंज में, जमुना के तीर पर, शीतल मंद समीर में मैं कृष्ण के साथ विहार की थी, तो मेरा मन ऐसा लुब्ध हो गया कि आज भी वही चला जाता है। यह तदात्म को प्राप्त हो जाता। यह बात 5000 वर्ष पहले कही जा रही है, लेकिन वास्तव में इस समय भी जमुना के किनारे जाने पर मनह्वय जात अजो वह वा जमुना के तीर, यह स्मरण होता है। खास करके बंसी वट के पास बैठने पर भगवान की वो लीलाएं याद आती है। वो तो लीला चल ही रही है, नित्य लीला। तो मनह्वय जात अजो वह वा जमुना के तीर, गोपी कह रही है। मालूम है सखी कि कृष्ण नहीं है, लेकिन मन इतना बिगड़ गया, पागल हो गया है, वहीं जाकर के रहता है। घर कभी नहीं लौटा, चला जाता है हमेशा। नंद महाराज भी यही कह रहे हैं कि मेरा मन हमेशा उसी में खोया रहता है, कृष्ण के स्मरण में, लीला चिन्ह दर्शन में। तो पुनः हठात पुनरागतेन माधुर्य स्फुरणेन लब्धे चित्ता स्वास्थ्य। जब बारंबार माधुर्य का स्मरण होने लगा तो नंद बाबा को ऐसा लगा चित्त अस्वस्थ हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। तो पुत्र बुद्धि से ही स्नेह उमड़ रहा है, अतः उसके त्याग के लिए श्री कृष्ण में कुछ ऐश्वर्य बुद्धि कर रहे हैं, इस स्नेह को ढकने के लिए। श्री कृष्ण के प्रति पुत्र बुद्धि न हो, इसके लिए अब कृष्ण के ऐश्वर्य का स्मरण कर रहे हैं। गर्गाचार्य ने जो कहा था उस पर विचार करने लगे। प्रेम को जब ढका जाता है तो प्रेम जन्य जो आरती दुख होता है वो भी कम होता है। तो दुख को कम करने के लिए कृष्ण भगवान है ऐसा सोचना प्रारंभ करते हैं। तब कहते हैं अकस्मात ये प्रेम की तरंगे हैं, भावांतर अपने आप आ जाता है। मन्ये कृष्णं च रामं च प्राप्ता विहसुरोत्तमौ
सुराणाम महदर्थाय गर्गस्य वचनम यथा। गर्गस्य महत् वचनम यथा, गर्गाचार्य का जैसे महान वचन है, यह गूढ़ार्थ, महत् का अर्थ है गूढ़ार्थ, इसका गूढ़ अर्थ क्या गर्गाचार्य ने कहा था? प्रागयम वसुदेव से जातस क्वचित जातस्तवात्मज इत्यादि। और लास्ट में उन्होंने कहा था गोपायस्व समाहिता। गर्गाचार्य ने ऐसे कहा था, ईश्वरताई का वर्णन करके और अंत में कह दिया था बच्चे की खूब सुरक्षा रखो, ध्यान रखो। तो नंद बाबा कहते हैं हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जब वो भगवान है तो हमसे रक्षा के लिए गर्गाचार्य ने क्यों कहा? वो निश्चित भगवान नहीं है, क्योंकि पूर्व पक्ष से उत्तर पक्ष बलवान होता है। पहले वो कहे कि ये नारायण के समान गुण में है, ये है, वो है, तुम लोगों का सब दुख दूर करेगा, इसका आश्रय लेकर के रहो। और अंत में कह दिए कि खूब हिफाजत रखो, रक्षा करो, संभाल करके रखो इसको। तो अंतिम बात ही इनके मन में बसी रहती थी कि रक्षा करनी है। और तवात्मज कह दिया, आपकी आत्मा से, देह से उत्पन्न है। तो उसको आज महत् कह रहे हैं कि बहुत गूढ़ बात कहे थे गर्गाचार्य जी। उस समय विरह के समय गूढ़ बात में पहले कही गई बातों का स्मरण कर रहे हैं। आसन वर्णाश्रय रहस्य गृणतोनु जुगम तनु, भगवत परक। गूढ़ अर्थ तो पहले माधुर्य परक के समझ ही रहता, अब तक तो इसमें लगे रहते थे, लेकिन अतिशय विरह के कारण अब ऐश्वर्य परक अर्थ निकालने लगे गर्गाचार्य जी के वचन में। तो कहते गर्गस्य वचनम यथा। अब तक केवल एक बार नंद जी गोपों की सभा में गर्गाचार्य की बात को कहे थे, गोवर्धन धारण करने के तुरंत बाद। लोगों ने पूछा कि नंद महाराज, आपके पुत्र के विषय में आपने किसी ज्योतिषी से पूछवाया है क्या है? तो अद्भुत बात है। अब तक तो संदेह कम था, लेकिन पर्वत उठा करके 7 दिन रहा। नंद महाराज कोई जीव नहीं, आदमी नहीं है, देवता नहीं, इसको संभाल कर कहीं अवज्ञा इसकी ना हो जाए। और आप लोग जो इस पर चोरी का कलंक लगा रहे हो, और वो माता जसोदा इसको उखल में बांधी थी, भूल करके ऐसी दुष्चेष्टा मत करना। सब ब्रजवासी नंद बाबा को समझाने लगे, या कुछ जानते हैं इसके बारे में तो बताइए। नंद बाबा से अब नहीं रहा गया। वे कहते हैं गर्गाचार्य जी ने इस बच्चे के विषय में कुछ कहा था मुझसे। कब कहा था ये अब तक नहीं बताए थे, तो छिप कर नामकरण हुआ था। लेकिन उस दिन सारे ब्रजवासी पड़ गए कि नहीं बताइए, नहीं तो ले चलिए लड़के को, कहीं किसी सर्वज्ञ से पूछा जाए कि क्या है, उसके अनुसार व्यवहार किया जाएगा। हम लोग तो अपना बच्चा समझ करके, सखा समझ करके सब इसके कोई बहुत बढ़िया अवहेलना कर रहे हैं। तो नंद बाबा ने कहा कहाँ ले जाएंगे, हमको तो सबसे बड़े विद्वान गर्गाचार्य जी ने बताया था। जैसे जैसे गर्गाचार्य ने कहा था वही श्लोक कह दिए। तो वो क्या समझेंगे? वो तो और समझेगा, ओ हमारा लाला है, हमारा बच्चा है, ठीक। गर्गाचार्य ऐसा कहे थे, वो इस तरह से कहे थे कि वो लोग क्या समझेंगे। जब नंद महाराज ही नहीं समझ पाए हरिसूरी जी ने लिखा है, मथुरा से जब नंद बाबा लौटने लगे, कृष्ण ने कहा कि आप जाइए, गौओं को देखिए मैं भी आ गया हूँ, आप आ जाएंगे, आप ब्रजेश हैं, अब जाइए रक्षा कीजिए, संभाल करके रखिए, मैं आ जाऊंगा। हरिसूरी जी लिखे हैं, गर्गाचार्य जी ने कहा था कि ये पहले वसुदेव का पुत्र रहा है, हमें लगता है इसी जन्म में क्या ये जन्मा था इनके पास में, तो इतना अटैचमेंट कैसे होगा? ऐसे हरिश्चंद्र जी लिखे है। इसका मतलब क्या है? पूर्व जन्म है कि इसी समय कभी पहले प्रकट हुआ था। शंका हो रही है। तो यहाँ पर कृष्ण स्मरण जनित दुख को दूर करने के लिए कहते हैं, हम मन्ये कृष्णम च रामं च प्राप्त इव सुरोत्तम। मैं तो ऐसा मानता हूं कि देवताओं में जो सबसे श्रेष्ठ हैं भगवान नारायण और शंकर भगवान, वही दोनों ये पुत्र हमारा बने हुए। आज मानने कर मानने, अब तो कभी नहीं माने थे,
और यह भी उद्धव से हठात कह रहे हैं, मान नहीं रहे हैं वास्तव में। ये संचारी भाव है, थोड़े काल के लिए विचार आया है फिर भूल जाएंगे। मैं तो मानता हूं राम कृष्ण को, कृष्ण बलराम को यह प्राप्त हो कि यहाँ आए हैं सुरोत्तम, सुराणाम उत्तम, नारायण शंकर। ये भगवान विष्णु और शंकर जी हम यहाँ आए हैं। मैं तो मानता हूं राम कृष्ण को, कृष्ण बलराम को यह प्राप्त हो कि यहाँ आए हैं सुरोत्तम, सुराणाम उत्तम, नारायण शंकर। ये भगवान विष्णु और शंकर जी हम यहाँ आए हैं, और वो अभी मैं मानता हूं हमारे लिए नहीं आए हैं। हमारे लिए आए होते तो हमको छोड़कर कहाँ जाते। सुराणाम महदर्थ है, देवताओं के अर्थ है, देवताओं के अर्थ के लिए, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए आए हैं, हम ब्रजवासियों के लिए नहीं आए। तो उद्धव जी ने कहा कि ये कैसे आप बोल रहे हैं? तो गर्गस से वचनम जथा, गर्गस से वचनम जथा, जथावत। गर्गाचार्य की बात झूठी नहीं हो सकती है, जथा में फैक्ट, जथावत है बात। गर्गाचार्य बिल्कुल उचित बोले हैं। आज मुझे समझ में आया ये देवताओं में उत्तम भगवान हैं, शिव जी हैं, और देवताओं के लिए जन्म लिए, हम लोगों के लिए नहीं तो हम लोगों के लिए जन्म लिए होते तो दवानल में, विरह दवानल में झोंक करके और उधर क्यों जाते। अब विश्वास हो गया गर्गाचार्य की बात। और पहले भी गर्गाचार्य की बात से ही कृष्ण और आसक्त हुए थे, नहीं तो उसी समय छिप कर नामकरण क्यों कराए? अगर वो कृष्ण को जान गए होते कि ईश्वर है तो छिप कर नामकरण नहीं कराए होते। अब समझ गया। सुराणाम अर्थाय भूभार हरणादि प्रयोजनार्थम अतो अस्माकम मर्त्यानाम हितम कुतस्ताभ्याम कार्जमित। देवताओं के अर्थ के लिए जन्म लिए हैं तो हम मर्त्यों के काम क्यों करेंगे? मनुष्य का काम क्यों करेंगे? देवताओं का काम करेंगे। यह अत्यंत दैन्योक्ति रेव, यह अत्यंत दैन्योक्ति ही है, इसमें कोई तथ्य नहीं। दैन्य के कारण कह रहे, न कि बहुत गहरा साक्षात्कार करके कह रहे हैं, केवल दैन्य से बोल रहे हैं। अथवा एवं मात्र चित्र विचित्र क्रीड़ादिना कृतम अपस्माकम सुखम अधुना परित्यागत विपरीतम एवं वृतम इत्याह मन्येति। अथवा श्री कृष्ण की ऐसी चित्र विचित्र क्रीड़ाएं हुई हैं कि नंद बाबा ये मान रहे कि हमारे लिए आए श्री कृष्ण बलराम, लेकिन आज सब विपरीत हो गया। तो इस दुख से कह रहे हैं कि मानिए। गर्गस से वचनम महद वचनम यथावत मन्ये किम अपितु नैव। अथवा इसका एक और अर्थ होगा, क्या गर्गाचार्य जी का महत वचन जथा है? नहीं। इसका एक अर्थ भी है, क्या गर्गाचार्य ने कहा कि समाहित चित्त से इसकी रक्षा करो, तो क्या इसकी रक्षा करना है? ये तो भगवान है। यह ब्रजे प्राप्त आगत जब तत्सुराणा में अर्थ है पूतनादि दैत्य पदार्थ। यह ब्रज में भी दोनों आए हमारे घर में, तो सुराणा में अर्थ आया, देवताओं के अर्थ के लिए आए। जैसे पूतनादि दैत्य का वध करना, तो दैत्य का वध करना देवताओं का काम करना है। ये देवताओं का काम क्या है? पूतना दैत्य के वध से नच अस्माकम सुख लाभाया इत्येव मन में। मैं मानता हूँ मेरे सुख के लिए दोनों नहीं आए, देवताओं का काम करने के लिए। परित्यागेन अत्यंत दुख प्रदान, क्योंकि हमारे लिए आए होते तो हमको त्याग करके इतना दुख नहीं दिए होते। क्या सुख मिला? थोड़ा सा सुख दे करके जिला करके और जिंदगी भर तड़पा करके मार रहे हैं, तो हमारे लिए थोड़े आए थे। आए, कुछ दिन रहे, खेले खाए चले गए दोनों देवता। मैं तो देवता मानता हूं। मतलब गर्गाचार्य की उक्ति के अनुसार नंद बाबा थोड़ा ईसत कोप में बोल रहे हैं कि अरे वो देवता है, पुत्र नहीं है किसी के, शंकर जी हैं, कोई राग नहीं है, आए और चले। दुख इतना हो रहा है, विरह में इसलिए कह रहे हैं कि पूर्व सुखस्यापि परम दुख हेतु तेन दुख एवं पर्यवसान। पूर्व का जो सुख था
लेकिन बाद में इतना ज्यादा दुख हुआ कि पूर्व का जो सुख है उसको भी दुख में परिवर्तित करके देख रहे हैं, वो भी दुख ही हो गया। बल्कि नहीं आए होते ठीक रहता। आए होते ब्रज में आकर के नाटक कर रहे हैं, ईश्वर दोनों यहाँ गाय चरा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं हुआ होता अच्छा है। सब तो केवल दुख ही हुआ। तो यह एक प्रकार का प्रलाप है। क्योंकि हम उनको ईश्वर मानते हैं, हम उनको ये मानते हैं, हम उनको ये मानते हैं, तो अपने वचन को पुष्ट कर रहे हैं। आगे के श्लोक में कहते हैं, यह केवल मैं गर्गस्य वचनम, केवल श्रौत परंपरा से ही ये बात नहीं कह रहा, गुरु के मुख से सुन करके ही नहीं, कृष्ण के कर्मों को देख करके मैं कह सकता हूं कि वो दोनों ईश्वर। तो वो कर्मों को बता रहे हैं। कंसं नागायुत प्राणम मल्लव गजपति तथा। कंस में 10,000 हाथी का बल था उद्धव, और मैं उसे रंगशाला में बैठा था, उसको खींच खींच करके कृष्ण मार दिया और शिखा पकड़ कर, उसका केस पकड़ करके और अखाड़ा में पटक दिया और चढ़ गया, मर गया। तो क्या कोई ये लड़का कर सकता है? कोई आदमी कर सकता है? ईश्वर का एक काम है। जो कहते हैं मन्ये रामम च कृष्णम च प्राप्ता विह सुरोत्तम, वे सुरोत्तम हैं, भगवान विष्णु और भगवान शिव हैं। तो उन बातों की पुष्टि उनके लीलाओं से कर रहे हैं। कंस का वध कर देना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं था, साधारण देवता के लिए भी संभव नहीं था, सुरोत्तम के लिए संभव था। कंसम नागायुत प्राण, नाग कहते हाथी को, आयुत 10,000, 10,000 प्राणम बलम, 10,000 हाथी का बल था कंस में। और मल्लव, दोनों जो मल्ल थे, चारुण और मुष्टिक, उनमें भी 10,000 हाथी का बल था। और गजपति और कुबलया पेड़ हाथी, उसमें भी अकेले 10,000 हाथी का बल रखता था। या नागायुत प्राण सब में लगेगा, वचन व्यत्यय करके अलग अलग। मतलब नागायुत प्राण मल्लव के लिए और कंस और गजपति के लिए तो बैठे ही रहा। गजेंद्र, कुबलया पीर, कंस में 10,000 हाथी का बल था, चारुण में 10,000 हाथी का बल, मुष्टिक में 10,000 हाथी का बल, और गजेंद्र कुबलया पीर में 10,000 हाथी का बल। लेकिन इन सब को, कंस को, पहलवानों को और गजेंद्र को, ये दोनों ऐसे मार दिए जैसे मृगाधिप सिंह छोटे छोटे पशुओं को, बकरी भेड़ा को मार दे। आंख से देखे हुई लीला कह रहे कोई ऐसे सुनी हुई नहीं, सुनी हुई बात तो अब सबसे ज्यादा प्रमाण गुरु का वाक्य होता है, गर्गाचार्य जी का वाक्य। उससे तो सिद्ध कर ही रहे हैं कि ईश्वर है, और जो देखे हैं उसके द्वारा भी सिद्ध कर रहे हैं कि ईश्वर दृष्ट और श्रुत प्रमाण पेश कर रहे। पशु निव, जैसे पशुओं को मृगाधिप सिंह मारता है, वैसे लीलया एवं खेल खेल में मार दिए दोनों। कोई बहुत जोर नहीं लगाया, बहुत तैयारी नहीं की, मार दिए सबको। अवधिष्ठा मतलब वध कर दे, हतवंत। तथा शब्दे न मल्लयोर गजपतेश्च नागायुत प्राणत्व मुक्तम। ये तथा जो शब्द है उससे सबका गजायुत प्राणत्व सूचित हो रहा है। कंसम नागायुत प्राणम तथा मल्लव नागायुत प्राणम तथा गजपतिम प्राणायुत गजायुत प्राणम। तथा सबसे मिला हुआ है, दोनों मिल करके मार दी। कहीं दो लड़के किसी हाथी को मारेंगे और जो 10,000 हाथी का बल रखता है, 10,000 हाथी का बल किसी एक हाथी में आ जाए तो गांव के कई लोग मिल करके पूरा गांव नहीं मार सकता, वही सबको मार देगा। कोई हथियार नहीं, हाथ में कोई सामान नहीं, केवल मुष्टिका है, थप्पड़ है, खुला हाथ, जो लीला खेल खेल में। ऐसा नहीं कि वो पत्थर से हाथी को मारे या राइफल से मारे, ये करे, कुछ नहीं, खुला हाथ था।
अरे भाई पूछ पकड़ा, एक सूंड पकड़ा, घुमाने लगे और हाथ से पीट पीट करके गिरा दी, और फिर दांत उखाड़ करके हाथी को पीटने लगे। ये कथा गत साल यहाँ हुई थी, और नंद महाराज इन लीलाओं को देखे थे। अच्छा, कुबले पीड़ का वध हो नहीं देखे थे, कंस का वध और पहलवानों का वध हो देखे थे, लेकिन इतनी निकट की लीला थी और प्रमाण था नंद महाराज के सामने वो हाथी का दांत जिसमें से खून टपक रहा था, तो दृष्ट जैसा था। अभी हाथी को मार कर हल्ला भी हो गया, कुबला पीड़ मर गया, ये वसुदेव के दोनों लड़के मार कर गिरा दिए उसको, हल्ला हो गया। तो नंद बाबा सब सुने थे, तो दृष्ट जैसा था, अथवा वे लोग आए होंगे देखने के लिए हाथी की लाश बाद में, तो इसलिए सब बिल्कुल प्रत्यक्ष की प्रमाणम। अब अधिष्ठान दोनों मिलकर वध कर दिए लीला एवं लीला पूर्वक। तो ईश्वर नहीं है तो क्या है? तो फिर और कह रहे हैं धनुष तोड़ने के बाद, तालत्रयम् महासारम् धनुर्यष्टिमिवे भराट बभंजैकेन हस्तेन सप्ताहमदधात् गिरिम्। हमने देखा था मथुरा में उद्धव धनुष तोड़ते हुए। वो धनुष कितना विशाल था, तालत्रयम्, 3 ताल जैसा लंबा था। ताल का प्रमाण क्या है? तालम 60 हस्त प्रमाणक पल्लव ताल वृक्ष, 60 हाथ है, मतलब लगभग 90 फुट हुआ ना, 90 फुट लंबा ताल के वृक्ष, और उसी लंबाई के अनुसार मोटाई होनी चाहिए। इतने लंबे को एक ताल कहते हैं, और 3 ताल का वो धनुष था। 3 ताल कितना लंबा होगा? 270 फीट लंबा धनुष था, और बहुत मजबूत। और उसको बभंज, हाथ नहीं लगाए थे धनुष तोड़ने में, उठाए ऐसे और गन्ना जैसा तोड़ दी। और रक्षक जब दौड़े कृष्ण बलराम को अरेस्ट करने के लिए, मारने के लिए, तो दोनों भाई दोनों टुकड़ा लेकर के ठाए पीट पाट कर सबको मारे। मथुरा के न्यूज पेपर में सवेरे छपा के इतने लोग मारे गए। नंद बाबा इस लीला को देखे थे आज अपनी आंखों से। तालत्रयम् महासार, महासार, सार का अर्थ है हीर, सार मतलब शक्ति, बल। सार अयोवत दृढ़, लोहा जैसा वो दृढ़ था। 3.5 लाख मन वजन था। होगा 3.5 लाख मन वजन था, शास्त्रों में लिखा गया है, रामायण जी बता रहे। 3.5 लाख मन, इतना बड़ा वजन। और ऐसे विशाल भारी धनुष को हस्तेन एकेन, एक हाथ से बभंज तोड़ दिया। कैसे? जैसे इभराट, जैसे हस्तीराज कोई गजेंद्र किसी जष्टी को, छड़ी को, उख को तोड़ दे, ऐसे तोड़ दिया। और वो तो उद्धव, ये तो तुमने सुना होगा या देखा भी होगा मथुरा में, लेकिन मैं तुमको सुना रहा हूं, देखो हुई बात, तुम उसको नहीं सुना होगा। सुना तो होगा, देखा नहीं। सप्ताहम अदधात गिरे, एक ना हस्ते न दोनों ओर का समाना करता। पहाड़ को 7 दिन 7 रात और एक हाथ से धारण किए रहा। तो ईश्वर नहीं है तो क्या है? ईश्वरताई का प्रत्येक प्रमाण दे रहे हैं, लेकिन ये ईश्वर मानेंगे नहीं। सप्ताहम अदधात एक न हस्ते न, कभी हाथ भी कम से कम बदला होता कि ये हाथ दुख रहा है तो चलो पहाड़ को इधर कर ले, या 2-4 पग इधर उधर घूम जाए, ऐसा भी नहीं किया। अचल खड़ा रहा और एक ही अंगुली पर 7 दिन पर्वत उठाए रहा। यह वास्तव में श्री कृष्ण के ईश्वरताई का प्रतिपादन नहीं है, आवेश में प्रेम में लीला वर्णन नंद महाराज के द्वारा। सप्ताहम अदधात गिरी, पहाड़ धारण कर लिया।
गोवर्धन धारणस्यापि क्रमद भंजनादिना सक्र हिताचरण देवार्थ एवं पर्यवसानाति के अर्थ। तो यह प्रश्न होगा कि नंद बाबा आप कहते हैं कि देवताओं का कार्य बनाने के लिए कृष्ण बलराम यहाँ आए थे, देवता आए थे। गोवर्धन धारण करना तो आपका अर्थ था, ब्रजवासियों की रक्षा करना। तो इस पर कहो नहीं, गोवर्धन धारण के द्वारा शक्र का मद भंजन करके शक्र का हित किए, तो इसलिए ये देवताओं के लिए ही धारण किए। इस तरह से पेश कर रहे हैं। अब एक बार कह दिए कि देवताओं के लिए लोग आए थे, तो अब सारी बातों को और देवताओं के लिए कि हमारे लिए कुछ नहीं। प्रलंबो धेनुकोरिष्ट स्त्रीणावर्तो बकादयः दैत्यः सुरासुरजिता हता जैनीह लीलया। प्रलंबासुर का वध किया, सब जगह लीलया हता जैना। अब जैना का अर्थ कृष्णेना या बलेना, बलराम जी लीला के अनुसार लगा लेना चाहिए। और दोनों को एक में कहा जाए कि दोनों में भेद नहीं है। प्रलंब को बलराम जी ने मारा था, धेनु को भी बलराम जी ने मारा था। नहीं, कृष्ण बलराम में कोई भेद नहीं है, इसलिए नंद बाबा दोनों को मिलाकर कह रहे हैं। जगह जगह जेना के स्थान पर कृष्णेना या बलेना बैठा लेना चाहिए। प्रलंबो धेनु को अरिष्ट, अरिष्ट को कृष्ण ने मारा था, तृणावर्त को कृष्ण ने मारा था। अब बकादय, बक याद आदि शब्द केस्यादय, आदि शब्द केसी आदि ये समझना चाहिए। और दैत्य है सब, सुरासुर जीता है, देवताओं को जीते थे, असुरों को भी जीते थे, इतने बलवान थे, लेकिन इनको लीला पूर्वक खेल खेल में मार दिया। जेन इति अन्योन्यम स्नेहेन साहाय्यादिना ऐक्याभिप्राय। अथवा असुरों के वध में कृष्ण और बलराम परस्पर एक साथ जुट करके करते थे, सहायता देते थे एक दूसरे की, इसीलिए एक में करके कहा गया असुरों के वध में। ठीक है, ये प्रश्न होगा कि क्या नंद बाबा कृष्ण बलराम को ईश्वर समझने लगे, कहते हैं मन में, तो क्या उनका स्नेह शिथिल हुआ, कुछ प्रेम कम हुआ भगवान जान करके? नहीं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इति संस्मृत्य संस्मृत्य नंदः कृष्णानुरक्तधिः अत्युत्कंठो भवतु श्रीं प्रेम प्रसर विह्वलः। इस प्रकार कृष्णानुरक्त भी, तो कहाँ गई ईश्वरता? ये ऐश्वर्य का स्मरण कहाँ चला गया? कृष्ण में ही अनुरक्त अनुराग युक्ता बुद्धि रह गई। कृष्णानुरक्त धी, धी का अर्थ बुद्धि और कृष्णानुरक्त का अर्थ कृष्ण से रंगी हुई, कृष्ण के अनुराग में फंसी हुई बुद्धि थी नंद महाराज। प्रेम की भाषा विचित्र होती है। कहते हैं हम कृष्ण और बलराम को ईश्वर मानते हैं और हम लोगों के लिए नहीं, देवताओं के लिए आए थे, तो फिर भी क्यों कृष्ण अनुरक्त धी? अब इतना अनुरक्त क्यों है? कृष्ण अनुरक्ता अनुराग युक्ता धी जस्य सह स्मृत्यारूढ़ महेश्वर्जेनापि, स्मृति में आरूढ़ हुआ महाऐश्वर्य, फिर भी नंद बाबा सोचते हैं, जैसा चक्रवर्ती बाजी कहते हैं, हम तो हाय हाय एतादृशैश्वर्यवता गुण रत्न करेण स्वपुत्रेण दुर्दृष्ट वसाद विश्लिष्ट भूमित्यर्थ। गुणगण मिले, गुण के रत्नाकर, इस प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त अपने पुत्र रत्न से दुर्दैव वसात किसी बुरे कर्म के कारण, प्रारब्ध के कारण आज मुझे वियुक्त होना पड़ा है। हाय, ऐश्वर्य का भी स्मरण आया, फिर भी पुत्र भाव नहीं गया, ऐसे पुत्र समय वियुक्त हुआ। इस प्रकार इति कृष्ण अनुरक्ता एवं भी न तो वसुदेववत ऐश्वर्य गंधे न भी शिथिलित स्वभाव स्वसंबंध संकुचिता अनुरागाधीजस। चक्रवर्ती पाली लिख रहे हैं, स्वर्ग का स्मरण थोड़ा हुआ, उसके कारण भी कृष्ण में और आसक्ति बढ़ी है। ऐसा नहीं वसुदेव जी की तरह ऐश्वर्य का गंध भी आ जाए तो संबंध शिथिल हो जाए। 11 वर्षों के बाद कृष्ण जेल में जाकर के प्रणाम किए वसुदेव जी को और हथकड़ी बड़ी खोले,
लेकिन वसुदेव जी ये सोच करके आलिंगन नहीं किए कृष्ण का कि ये भगवान है। 11 वर्ष के विरह के बाद जिस बच्चे को वो जेल से बाहर पहुंचाए थे, पाल पोस कर नंद बाबा ने बड़ा किया, और वो बच्चा दोनों आकर के प्रणाम कर रहे हैं, तो अखबार में नहीं लिए, स्नेह नहीं उमड़ा। वही भय हो गया कि इनको हम कैसे गोद में ले, तो भगवान है, तो हमारे पूजा के विषय है, इनकी तो वंदना करनी चाहिए। और अपराध मानने लगे कि कृष्ण बलराम हमारी वंदना कर रहे हैं। तो चक्रवर्ती पाल जी कहते हैं कि ये वसुदेव जी नहीं है नंद महाराज। इस ऐश्वर्य का गंध भी आ जाए तो भाव संबंध शिथिल हो जाता है। ये है ब्रजवासी नंद महाराज। ऐश्वर्य का स्मरण आया फिर भी कृष्णानुरक्त धी, कृष्ण में अनुराग युक्त बुद्धि ही रहे। तो कृष्णानुरक्त धी नंद महाराज इति इत्थम पूर्वोक्तम माधुर्यम प्रभावमय निज पालनम च। इति का अर्थ इस प्रकार माधुर्य और प्रभाव और अपना पालन संस्मृत्य सम्यक मुहुः स्मृत्वा विप्सया पौनः पुण्येन स्मरणस्य त्यागे शक्ति अभाव बोधित। शक्ति अभाव बोधित संस्मृत्य संस्मरण करके सम्यक स्मरण करके सम्यक स्मरण करके इसके पौनः पुण्य में जो बारंबार बात कही जा रही विप्सा, तो इससे स्मरण की धारावाहिकता धारावाहिक स्थिति व्यक्त हो रही है। संस्मृत्य निरंतर कभी रुक नहीं रहा है संस्मरण। और इसके द्वारा भी बोध होता है कि उस स्मरण के त्याग में शक्ति अभाव बोधिया, शक्ति का अभाव। ये भूल नहीं सकते कृष्ण को। 2 बार संस्मृत्य के द्वारा से, तो संस्मृत्य को आप कोटि बार ले जा सकते हैं। तो संस्कृत ग्रामर छूट देता है इस बात की। तो यहाँ संस्मृत्य जैसे जैसे संस्मरण हो रहा है वैसे वैसे वर्णन हो रहा है। उद्धव जी कुछ बात कहकर समझाते हैं, तब तक नंद बाबा और कह कर रोने लगते हैं। कभी तार टूट नहीं रहा है। भगवान शेषनाग तो अनंत काल अनादि काल से भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं और शेष नहीं कर सकते। एक रात क्या है? एक रात कौन बड़ी चीज है कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने में। और नंद महाराज जो कृष्ण को देखे हैं, खिलाए हैं, पाले हैं, पोसे हैं, उनके सामने कितनी लीला की तरंगे आ रही हो। इसलिए उद्धव जी भी सोए नहीं, वे चुप हो जाते थे और सुनने लगते थे। उनको परम सुख मिलता था, आनंद मिलता था। लेकिन फिर भी नंद बाबा की जब दशा देखते थे रोना, तो फिर समझाने लगते थे। तो उद्धव जी का कुछ भी बोलना अरण्य रोदन जैसा है। कोई अरण्य में वन में रोए तो कौन सुनने वाला है दुख दर्द। तो उस तरह से कुछ ही कहते थे नंद बाबा को, तो अपनी ही धुन लगी थी। कृष्ण ऐसे बोलता था, ऐसे खाता था, ये करता था। ये दूसरे के घर में चोरी करने लगा तो मैंने जसोदा से कहा कि तुम मक्खन अच्छा नहीं निकाल रही हो, लड़के की आदत बिगड़ रही है, चोर हो जाएगा। तो आज मक्खन चुरा रहा है, कल अलंकार चुराएगा, परसों किसी की औरत चुराना चालू करेगा। ये ठीक नहीं है, तुम इसके लिए माखन निकालो। मैं उस दिन कहा, ये कहा, ऐसे कहा, ऐसे कहा, और उद्धव जी लीलाओं को सुन करके परमानंद में मग्न होते गए। तो कुछ देर के बाद जब नंद बाबा मूर्छित से हो जाते थे, बोली नहीं निकलती थी, तो उद्धव को भ्रम हो जाता था कि अच्छा अब सुनेंगे, तब ये चालू करते थे। लेकिन उसको सुनते नहीं थे नंद बाबा, केवल वाणी पर शिथिल हो जाती थी, तो ये बोलते थे। और ये बोलते थे तब तक बीच में फिर नंद बाबा अपनी लीला चालू करते थे भगवान की। तो जो कुछ भी हो, उद्धव जी सफल नहीं हुए नंद महाराज के। नंद महाराज की भक्ति का उद्रेक देख करके बहुत प्रभावित हुए, बहुत सुखी हुए, लेकिन नंद महाराज को सुखी नहीं कर सके। और जब नंद महाराज को सुखी नहीं कर सके तो अब वो गोपियों को क्या सुखी करेंगे? तो सहज समझा जा सकता है। संस्मृत्य इति का अर्थ इस प्रकार से और भी स्मरण करके नंद महाराज तो कृष्ण और अनुरक्त भी थे
अति उत्कंठा हो रही थे कृष्ण से मिलने की, कृष्ण को देखने की, और उत्कंठा से विह्वल हो गए, परवश हो रहे थे। और इस कारण से वाष्प रुद्ध कंठ हो गया। पहले कुछ बोलने की शक्ति भी थी, अब परम किंचित वक्तुम न ससाक। अब इसके बाद कुछ भी बोलने में समर्थ नहीं हो सके। अत्युत कंठ तुष्णि अभूत, चुप हो गए। यशोदा जी सुन रहे थे अपने पुत्र के गुणों के वर्णन को। यशोदा वर्णमानानि पुत्रस्य चरितानि च श्रृण्वन्त शृण्यवास्राक्षित स्नेह स्मृत्पयोधरा। और माँ यशोदा पुत्रस्य वर्णमानानि चरितानि च, पुत्र के वर्णित चरित्र को सुन रही थी। उद्धव जी भी परम उत्तम श्रेणी के कृष्ण कथाकार हैं, ये भी कुछ वर्णन किए थे, लेकिन अधिकांशतः नंद बाबा के मुख से माँ यशोदा पुत्र के गुण का वर्णन सुन रहे थे। तो सुनती जाती थी और अश्रुणी आवास्राक्षी, आंसू बहाती जा रहे, आंसू चूता जा रहा था। अश्रुणी अव अस्राक्षित, अस्राक्षित का अर्थ है भारत, अव का अर्थ समन्ता। माँ यशोदा का वस्त्र माला आदि भीग रही थी सब, और स्तनों से दूध चू रहा था स्नेह में, वात्सल्य में। स्नेह स्नुत पयोधरा, स्नेह के कारण माँ यशोदा के दोनों स्तन स्नुत हो रहे थे, बह रहा था दूध। अभी इतने वर्षों के बाद कृष्ण के प्रति वही भाव है, वात्सल्य भाव। यशोदा के आंखों से आंसू और स्तनों से दूध चू रहा था। स्नेह स्नुत पयोधरा, स्नेहेन स्नुतौ प्रसिद्ध क्षीरौ पयोधर जस्य। स्नेह एक ऐसी वस्तु है, स्तन दूध आ जाता है, जैसे गाय है, गाय दूध देती है, उसका बच्चा आता है, बच्चा उसके थन का स्पर्श करता है तो उसके अंदर स्नेह उमड़ता है, बच्चे को दूध दो। तो कभी कभी किसी किसी गाय के दूध से दूध चूने लगता है, उसको स्नुत कहते हैं। तो स्नेह के कारण प्रसृत क्षीरौ पयोधरौ जस्य तथा भूता सती इति स्नेहाति रिक्ता उक्ता। इस प्रकार से अतिशय स्नेह का वर्णन किया गया है। चिरकाले अतीते अपि सद्य अस्तमेव अस्तुनत्वात्। और अश्रुणी अव अस्राक्षित, सब तरह से आंसू चू रहे थे, वस्त्र भींग रहा था, शरीर भींग रहा था आंसू के चलते, और माँ में कुछ बोलने की शक्ति नहीं थी। वर्ण मानानी का अर्थ है भर्त्रा कथ्य मानानी। अपने स्वामी नंद महाराज के मुख से कृष्ण की लीलाएं वर्णन की जा रहे हैं। पुत्रस्य चरितानि प्राप्त यशोदत्तम इत्यादि वचनादिना कथन अपि पुत्र भाव अनपगेन विशेषता च स्नेह वर्धनेन तस्मिन् परम वात्सल्य में उद्योक्तायति। जब नंद महाराज कह रहे थे कि मैं कृष्ण बलराम को ब्रज में आया हुआ देवोत्तम मान रहा हूँ, विष्णु और शिव मान रहा हूँ, ये सुन करके भी माँ यशोदा का पुत्र भाव गया नहीं। विशेषता से और क्या हुआ, स्नेह वर्धने में तस्मिन परम वात्सल्य में वद्योत, और अधिक वात्सल्य ही बढ़ा। भगवान के ऐश्वर्य का चरित्र सुन करके ब्रजवासियों में कभी भी स्नेह शिथिल नहीं होता है, ये विशेषता है ब्रज के प्रेम की। तो श्रीमंती सुनती जाती थी और स्नेह से पयोधर स्नुत हो रहे थे और आंखों से अश्रु बह रहे थे। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये लिखा है मैथिली गुप्त ने। यही तो अबला जीवन की कहानी है, उसके आंखों में आंसू और आंचल में दूध रहता है। आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो भगवान बुद्ध अपनी पत्नी को छोड़ करके चले गए। यशोधरा, यशोधरा नाम की पुस्तक में लिखा है। यहाँ भी आंचल में दूध और आंखों में पानी। माँ रो रही है अपने बच्चे के लिए, सुन रही है चरित्र। और श्लेषेण स्मितानम वर्षणे जलधाराए मारा। चक्रवर्ती पाजी कहते हैं कि यहाँ स्तन शब्द न कह करके पयोधर क्यों कहा गया। पयोधर मेघ को कहते हैं, जो पय को जल को धारण करता है वो है पयोधर।
और स्तन को पयोधर कहते हैं कि वो दूध को धारण करता है, दूध को भी पय कहते हैं। तो श्लेष से यह अर्थ कर रहे हैं कि स्तनों से इतना दूध चू रहा है कि लगता है कि बादल बरस रहा है। यह सुखदेव गोस्वामी का आशय। जसोदा इति मथुरा प्रस्थान दिनम आरभ्य सत्स स्त्री पुंजेन प्रबुद्धमाना अपि पुत्र मुखम बिना अन्य किमपि अहम न द्रक्ष्यामि इति प्रतिक्षण प्रतिजनाना मुनि मित्र अश्विनी अवसमंता निज वस्त्रादिकम अपलाव्यम। जिस दिन से श्री कृष्ण मथुरा प्रस्थान किए उसी दिन से माँ हमेशा विलाप करती रहती थी और हजारों हजारों सैकड़ों स्त्रियां उसको समझाती थी, कृष्ण आएगा, तुम धीरज रखो, ये करो, लेकिन पुत्र का मुख देखे बिना जसोदा को कभी भी चैन नहीं आ रहा। और इतना वो विह्वल रहती थी कि इसीलिए पुत्र के लिए न कोई संदेश बोल पाती थी, कुछ नहीं कह पाए उद्धव जी से। कुछ तो कहना चाहिए था कि तुम हमारे पुत्र से यह कहना वह कहना। न कृष्ण का कुशल समाचार पूछ पाई, न कृष्ण को कुछ दे पाते थे। बहुत काल तक ऐसे बैठी रह गई। माँ जसोदा यहाँ अभी कुछ नहीं बोल पा रही है, चुपचाप सुन रही है, पुत्र के चरित्र को सुन रही है। हरीश्वरी जी ने यहाँ पर बहुत सुंदर वाक्य लिखा है, श्लोक लिखा है माँ जसोदा के विषय में। अच्युत चरित्र चित्रित हृदय, अच्युत चरित्र चित्रित हृदय। किसी दीवार पर जैसे चित्र बना दिया जाए और चित्र मिटे न और चले न, इस तरह से कृष्ण का चरित्र माँ के हृदय में बिल्कुल चित्रित जैसा था, अचल। अच्युत चरित्र चित्रित हृदय प्रागेव सा तदैवासित। वो तो पहले से ही अच्युत चरित्र चित्रित हृदय थी, और जब उद्बोधक सामग्री आ जाएगी उसको प्रकट करने की, उद्धव का अर्थ आग भी होता है और उत्सव भी होता है। एक तो पहले से ही कृष्ण के चरित्र उसके हृदय में अचल रूप से विद्यमान, और उस पर भी अब वो उद्बोधक, उसको प्रज्वलित करने वाला व्यक्ति आ गया। तो कितना कृष्ण का चरित्र माँ के हृदय में घूम रहा होगा। वो सोना, माखन मांगना, नहाना या झूठ बोलना माखन चुरा करके, भैया मैं नहीं माखन खाई, से कितना घूम रहा होगा। खाना पीना, घूमना, नटखटपना करना और सब ऐसा समझा जा सकता। जब उद्धव जी ने देखा होगा माँ को, या उद्धव को जब माँ ने देखा, इसको उद्धवेच्छा कहते। पहले से ही अच्युत का चरित्र हृदय में बहुत अंकित था, तब तक प्रकाश देने वाला आ गया सामने, उद्बोधन करने वाला। तो क्यों नहीं बहुत बहुत श्री कृष्ण की लीलाएं हृदय में उग आएंगी। एक सखी घर से निकली, उज पहिरत रंग गुलाब की साड़ी, कांच कली उजा तोड़ लिया, भूल गई नंद लाल की बाड़ी। कांच कली जो तोड़ लिया, श्री कृष्ण जी बाह मरोड़ के मारी, आग लगा उस फूलन में, एक फूल के हारन लाखन गारी। बरजा जसोदा मैया अपने
लगा के गईले लगा के गईले झगड़ाएला लगा के झगड़ाएला लगा के
आए